इन दिनों राजनीति में हर किसी को अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता है। तो क्या नरेश मीणा अंता उपचुनाव में शक्ति प्रदर्शन करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अंता उपचुनावों की सुगबुगाहट है, जिस तरीके से तैयारियां तेज चल रही हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि कंवरपाल मीणा के परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? क्या बीजेपी को ये स्टैंड लेना पड़ेगा या फिर कोई मजबूरी है कि कंवरपाल मीणा ही ना सही तो उनके परिवार से किसी को उतारा जाए? क्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, कंवरलाल मीणा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास फिलहाल सबसे बड़ा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि कंवरलाल मीणा का वहाँ जातिगत बैकग्राउंड बहुत सही बैठता है और वहाँ मीणा वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी उनके पक्ष में है, उनके खिलाफ केस गया तब भी उनके पक्ष में है और उनके लिए सहानुभूति वाले वोटर्स बहुत ज़्यादा है। आज भी वो सोचते हैं उन्हें गलत केस में फंसाया गया है। तो भाजपा के पास अभी सबसे बड़ा ऑप्शन वही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास प्रमोद जैन भाया या उनकी धर्मपत्नी जो उर्मिला भाया है वो ऑप्शन है। लेकिन यहाँ गेम बिगाड़ने के लिए अब पूरी तरह से नरेश मीणा तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि नरेश मीणा साफ कह रहे हैं कि मेरे लिए सरकार ने एप्लीकेशन लगा रखी है कि इनको फिर जेल में डालो। न्यायपालिका में बिल्कुल एप्लीकेशन लगी हुई है और अगर मैं डुंगरी बांध या ऐसे कोई विरोध में थोड़ा सा भी ज़्यादा आक्रामक होता हूँ तो मुझे संभवतः जेल में डाल सकते हैं और मैं उसके लिए तैयार हूँ। यानी कि नरेश मीणा को फिर जेल हो सकती है, ये भी एक बात आ रही है। और ऐसे में अंता उपचुनाव को लेकर वो क्या डिसाइड करते हैं, इसको लेकर भी दो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। एक कि वो खुद अंता उपचुनाव लड़ सकते हैं, दूसरी बात यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि वो अपने किसी बहुत ही ज़बरदस्त कार्यकर्ता को अंता चुनाव लड़वा सकते हैं और वो उसके लिए प्रचार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं नरेश मीणा एक किंग मेकर बन सकते हैं। अगर वो किंग मेकर बन जाते हैं तो 2028 तक वो कई ऐसे लोग खड़े कर देंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी जो भी अंता उपचुनाव में विधायक बनेगा वो मात्र 1.5-2 साल के लिए विधायक बनेगा। क्या नरेश मीणा वो रिस्क लेना चाहेंगे कि वो 1.5-2 साल के लिए जनप्रतिनिधि बने, या फिर आजमाना चाहेंगे कि उनके प्रचार से कितना फर्क पड़ जाता है? लेकिन आपको नहीं लगता कि नरेश मीणा के पास बीएसबी को इंट्रोड्यूस करने का ये मौका भी है और इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहेंगे? जाहिर तौर पर बीएसबी को वो इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन खुद को किंग मेकर के तौर पे बनाकर वो किसी को नेता बनाएंगे। वो 1.5 साल के कार्यकाल के लिए खुद उतरे ऐसा संभव कम लगता है। वो खुद अपना नाम बढ़ाएंगे, एक बार फिर जेल जाना पड़ा तो जेल जाएंगे, लेकिन अपनी धर्मपत्नी को या फिर किसी और को जो उनके निकटतम है अंता उपचुनाव लड़वाएंगे और एक तगड़ी फाइट देंगे जिससे बीएसबी अच्छी तरह से लॉन्च भी हो जाएगी। और अगर वो जीत जाते हैं, उनका कैंडिडेट जीत जाता है, तो एक लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा कि 2028 में जो होना है उसका क्वार्टर फाइनल कैसे होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी रिस्क लेगी? कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण बनते हुए अभी से ही दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि जब नरेश मीणा को ये पता है कि मेरे लिए एप्लीकेशन लगी हुई है, मुझे फिर से जेल में डाला जा सकता है, फिर भी वो डुंगरी बांध के लिए गाँव में जाकर लोगों की राय ले रहे हैं। और उनकी राय लेने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, आंदोलन करना है या बैकफुट पर जाना है। बैकफुट पर जाने का उनका विचार है नहीं, आंदोलनकारी और क्रांतिकारी वो वैसे ही हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के मद्देनज़र उपचुनाव ना हो, इसकी भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो सकती है? देखिए, सियासी गलियारों में ये बात बहुत आम है कि भाजपा कहीं ना कहीं इस तरह से भी कोशिश कर रही है कि चुनाव ना हो, उसी से साख ज़्यादा से ज़्यादा बचेगी। और एक पक्ष ये भी चल रहा है कि हो सकता है कंवरलाल मीणा को सज़ा जो है वो ना हो और केस जो है वो वापस हो जाए या कहीं ना कहीं उनको राहत मिल जाए। इस तरह की भी चीज़ें चल रही है। तो जाहिर तौर पर वो ऑप्शन तो पूरी तरह से ऑन है, लेकिन
1.5 साल के लिए नरेश मीणा खुद रिस्क नहीं लेंगे और खुद अंता उपचुनाव में लड़ें, इसकी संभावना बेहद कम नजर आती है। तो आपके नज़रिए से देखिए, हम लोग कई लोगों से मिले थे, उन लोगों ने कहा था कि नरेश मीणा तो जिसको खड़ा कर देगा वो जीत जाएगा, और इन चीज़ों के मद्देनज़र अभी आबो हवा बिल्कुल बदली हुई है राजस्थान की राजनीति की। लेकिन जब विश्वास करने की बात आती है, वोट देने की बात आती है, तब जनता एक अलग मूड में होती है। वो सोचती है कि आगे हमारे लिए कौन सा जनप्रतिनिधि क्या करके दे सकता है। आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा, इन सारी गणित का फ़ायदा, ना सिर्फ जातिगत गणित, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए नरेश मीणा इस बाजी को जीत लेंगे और फिर सारे समीकरण बदल देंगे राजस्थान के? देखिए, नरेश मीणा अगर 1.5 साल के लिए खड़े हुए तो उन्हें सत्ता का लालची समझा जाएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कई बार टिकट मांगे, उनको टिकट नहीं मिले। लेकिन अगर उन्होंने किसी और को नेता बना दिया 1.5 साल के लिए, तो उनको नेता बनाने वाला माना जाएगा, उनका कद और ऊपर हो जाएगा। और नरेश मीणा, मुझे लगता है कि अब उस एंगल से सोचने लग गए हैं कि पहले पूरे पॉपुलर हों, क्योंकि पहली बार 3-4 बार उन्होंने देख लिया, निर्दलीय लड़कर भी वो हार का सामना करना पड़ा उनको। तो उन्होंने पहले पूरे पॉपुलर हो जाएं और फिर चुनाव में उतरें, ये उनका पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी रहेगा। 1.5 साल, क्योंकि उपचुनाव में अब जो जीतेगा वो अगले चुनाव में 2028 में वापस चुनाव होंगे, तो वहाँ पर वापस चुनाव होंगे, इसलिए अब 1.5-2 साल ही बचा है वहाँ पर। क्योंकि ये जो जीतेगा उसको सिर्फ और सिर्फ 2028 तक ही सर्व करने को मिलेगा, जब तक नेक्स्ट चुनाव नहीं होता। तो इसलिए इतने छोटे अंतराल के लिए वो कहीं पर भी जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे, वो नेता बनाने वाले बनकर अपने आप को और महान बनाएंगे और फिर वो 2028 के चुनाव में अपनी आजमाइश करेंगे। ये कहीं ना कहीं उनका स्ट्रैटेजी रह सकता है। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा अभी घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो एक बयान मैंने सुना था जिसमें वो कर्नल बैसला का एग्जाम्पल देते हुए लोगों से कह रहे हैं कि वो भी तो कभी विधायक नहीं बने, कभी MP नहीं बने, लेकिन आज भी लोग घर घर में उनकी पूजा करते हैं। मुझे भी नहीं बनना है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ मैं बोलूँगा। और इस बयान के बाद समझ में आता है कि हो सकता है कि नरेश मीणा अभी किसी और को ही उपचुनाव में खड़े करके बैक फुट पर रहकर, नरेश मीणा का एकमात्र लॉजिक और एकमात्र काम है महान बन के लोकप्रिय बनना और राजनीति में सीधे तौर पे नहीं जाना, किंग मेकर बन जाना। अगर वो ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो 2028 तक वो बहुत बड़े हो जाएंगे और उसके बाद उनको तय करना है कि वो किंग मेकर ही रहे या फिर खुद चुनाव में उतरे। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा आखिर में कौन सा स्टेप उठाएंगे। उपचुनाव अगर होते हैं अंता के, तो किस कदर राजस्थान की राजनीति के समीकरण बदलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।